सीए पर अब सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। नागरिकता कानून का ये संशोधन लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल पश्चिम बंगाल या असम का ही मसला है, वहां इस कानून का वहां जमीन पर असर पड़ेगा। नागरिकता कुछ लोगों को मिल जाएगी ये, लेकिन इस सीए को लेकर जो राजनीतिक गोलबंदी हुई है, जो घेरेबंदी हुई है, उसका असर कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक होगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि नहीं, सीए का मतलब केवल पश्चिम बंगाल या असम नहीं, इसका विरोध देश का मुद्दा बन गया। जिन लोगों ने रोहिंग्याओं को देश में बसाने की पैरवी की, जिन लोगों ने घुसपैठियों को शरणार्थी बताने की मुहिम चलाई, उन लोगों को इस बात पर ऐतराज है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध शरणार्थी, घुसपैठिए नहीं, शरणार्थी, उनको भारत की नागरिकता क्यों दी जा रही है। अमित शाह ने साफ कर दिया कि यह कानून किसी सूरत में वापस नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह पत्थर पर लिखी लकीर है, यह मिटाई नहीं जा सकती, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। नागरिकता देना भारत का संप्रभु अधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, अखिलेश यादव तक, मायावती तक, तमाम नेता हैं अपने अपने सुर में राग अलाप रहे हैं। कुछ सीधे विरोध कर रहे हैं इस कानून का, कुछ इशारों में विरोध कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है, कुछ कह रहे हैं ये कुछ धर्मों की सुपरमेसी दिखाने वाला कानून है। सीए के मसले पर देश में एक गोलबंदी हो गई, दो खेमे हो गए हैं। एक खेमा वो जो कह रहा है कि भारत अपने वंशजों, अपने मूल के लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर अगर भारत आए तो उनको नागरिकता देना ही चाहिए। ये मानवीय करुणा का भी विषय है, ये भारत का फर्ज भी है। और कुछ दूसरा पक्ष वो है जो कह रहा रोहिंग्या आए तो उनके लिए कैंप बनाओ, उनको वोटर कार्ड दिलाओ, उनके लिए मकान बनाओ, लेकिन सिख और हिंदू शरणार्थी आए तो उसे नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक रोचक घटनाक्रम हुआ। आपको याद होगा कि जब सीए 2019 में आया था संसद में, तो उस वक्त इसका विरोध हुआ था, तब भी ऐसी आवाजें आई थी। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने सीए पर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश की तो उनके शब्द थे, हम अब्बा जान और चाचा जान, भाई जान सबको समझा देंगे फिर। और उसी क्रम में कल समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर हो गई, मुकदमा हो गया। उन्होंने भी सीए को गरीब, दलित, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी के खिलाफ बताया था। भ्रामक जानकारी फैलाई, मुकदमा दर्ज हो गया। योगी का संदेश साफ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।